अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे निशा जिसके अपने भाई से बात होती है वीडियो कॉल पर। हाल चाल तो पूछी मगर साथ ही उसे उसकी चोट भी नजर आ गई। निशा ये माथे पर क्या हुआ है? निशा कुछ पल के लिए खामोश रही। आलियान तो परेशान हो जाता है। निशा जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसे तो वो वक्त याद आ जाता है जब निशा का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ गया था। मगर निशा बात को घुमा देती है, झूठी बोल देती है, मगर इस साथ की हकीकत उसे कुछ भी नहीं बताती। और आलियान भी सच्ची समझ लेता है, मगर उसे क्या मालूम कि उसकी बहन तो अब बड़ी हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब उस सुंबल को तो काफी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि घर आकर जब वो अपनी मुलाजमा से पूछती है उस लड़के के बारे में, इनडायरेक्टली यही कहती है कि कोई आया था। वो तो इनकार कर देती है। सुंबल ने इसरार किया तो वो पूछ लेती है क्यों, किसी ने आना था क्या? अब नवी में जवाब सुनकर सुंबल को तो तसल्ली हो जाती है कि चलो उस लड़के से जान ही छूटी। उस लड़के से जैसे कैसे करके जान तो छूट ही जाएगी, मगर इस सुंबल को तो अपनी वालदा की गलतियों की सजा ही भुगतनी पड़ेगी। फिर यूं ही आलियान जो अपनी बहन निशा से झूठ तो बोल ही चुका था कि वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो घर पर हैं बल्कि शॉपिंग पर गई हैं, मगर दर हकीकत तो वो हॉस्पिटल में हैं। और यही सब कुछ आलियान ने अपनी बहन को नहीं बल्कि इस साथ को ही फोन करके बता दिया। वो तो मीठी छुरी बना हर वक्त बात ही करता है। आलियान को क्या अंदाजा कि उसकी बहन के साथ उसका रवैया कैसा है। नहीं, अम्मी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर साथ को तो खुशी होती है। ड्रामा करने लगा, निशा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी आलियान उसे ये हकीकत भी बता देता है कि मैंने उससे छुपाया है, वो काफी सेंसिटिव है, अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो ही चुका होगा। तो साथ इस बात को सराहता है, जी जी भाई आपने बिल्कुल ठीक किया, आपकी बहन बहुत नाजुक है, अच्छा किया जो आपने नहीं बताया, क्योंकि साथ ने तो दर हकीकत ये खबर खुद ही सुनानी है और इस निशा को जानबूझकर टीस करना है। निशा जो अब तक इसकी नेचर समझ ही रही है, निशा जो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी देख रही थी, आते उस पर तंज करना शुरू कर देता है। तुम यहाँ पर मूवी एंजॉय कर रही हो, वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही है। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोने लगती है। साथ की वालदा उसे संभालती हैं, पानी पिलाती हैं, मगर निशा का तो रोना बंद नहीं होता। इतना तक कि जज्बाती होकर आज तो वो गिलास ही नीचे गिरा देती है, मगर ये साथ तो चिल करता है। तो आज निशा को भी गुस्सा आ गया, जज्बाती होकर रोते हुए खरी खरी सुना देती है, आपको दूसरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस होती है, आपकी आदत है। ये सुनते ही साथ को तो गुस्सा आ जाता है कि बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली, बकवास कर रही हो। और उसी वक्त निशा को जोरदार तमाशा दे मारता है और साथ ही खड़ी साथ की वालदा कुछ ना कर सकी, चिल्लाती हैं, होश में आओ तुम। मगर अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि निशा साथ से शादी करके एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। और अब के बार साथ की वालदा भी कुछ नहीं कर सकेंगी। यूं निशा के सामने साथ का और बाप खुल चुका है। पहले तो उसे मालूम हो चुका था कि बेचारे परिंदों पर ये जुल्म करता है, मगर आज उसका ये रूप भी देख लिया। ऐसे में निशा काफी डर और सहम चुकी होगी, मगर साथ की वालदा ने तब भी हिम्मत नहीं हारनी। उसे तसल्ली तो देंगी, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहेंगी कि अपने भाई या माँ को ना बताना, अगर अपने घर वालों को बताओगी तो उन्हें दुख होगा सुनकर। यूं कुछ टाइम के बाद निशा की वालदा भी सेहत याब हो जाएंगी और वहाँ पर अलमास बेगम की सारी फैमिली प्लान कर चुकी है कि वो बाहर आउटिंग पर जाएंगे। तो ऐसे में अलमास बेगम जानबूझकर नेहा को फंसाती है ताकि इसे आसिम के साथ गुजारने के लिए कोई वक्त ही न मिले। एक तरफ से तो उसने ये चाल चली और दूसरी तरफ से उसने बदगुमान कर दिया नीलम को इससे, ताकि नीलम भी इस पर भड़के। जो दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ है ना, जो नीलम फोन करके बड़ी हालचाल उसका पूछती है, यूं उसी नेहा के हाथों सारी जिम्मेदारी और चाबियां वापस दिलवाई। तो नीलम भी गुस्से से कह देती है, भाभी आज से आपको पॉलर की जिम्मेदारी और ये चाबियां मुबारक हों। बस यही सब कुछ तो इस अलमास बेगम ने करना था,